श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम 16वीं शताब्दी में जयपुर राज्य के अंतर्गत नारनौल के निकट गौड़ ब्राह्मण कुल में श्री परशुराम देवाचार्य जी का आविर्भाव भाद्र कृष्ण पंचमी को हुआ। किशोरावस्था में ही अंतःप्रेरणा से परशुराम देवाचार्य जी मथुरा आ गए और यहाँ नारद टीला पर आकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से मंत्रोपदेश लेकर भजन साधन में तत्पर हो गए। अपने श्री गुरुदेव के साथ इन्होंने भारत के प्रमुख तीर्थों का भ्रमण किया। इनके शील स्वभाव को देखकर श्री गुरुदेव ने इन पर महान अनुग्रह किया, जिसके कारण इनकी हृदय में भगवत भक्ति दृढ़ हो गई। अनंत सद्गुण और सिद्धियां इनकी हृदय में बसने लगीं। 16वीं शताब्दी के मुगल शासनकाल में हिंदुओं पर यवनों के अनेक अत्याचार होते रहते थे। यवन तांत्रिक भी हिंदू धर्म के मूलोच्छेदन का अनवरत षड्यंत्र रचते रहते थे। राजस्थान के प्रसिद्ध और पवित्र पुष्कर राज एवं द्वारका की यात्रा को जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों पर भी ये बड़ा अत्याचार करते थे। अपने शासकों का सहयोग भी इन्हें प्राप्त था। एक यवन तांत्रिक हिंदू साधु संतों तीर्थयात्रियों को बुलाकर उनसे कहता कि मुझे कुछ चमत्कार करामात दिखलाओ, अन्यथा राजदंड मिलेगा। इस प्रकार वह उन्हें भयभीत करके लोभ देकर यवन बनाने का यत्न करते। माला, तिलक, पोथी और पूजा का सामान तंत्र और छल बल से छीन लेते। अनेक यात्रियों ने यह दुखद समाचार श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को सुनाया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, क्या है कोई ऐसा गुरु का शिष्य जो उसकी सिद्धि को व्यर्थ कर उसका दमन कर दे? और गुरु के यह वाक्य सुनकर श्री परशुराम देवाचार्य जी ने उठकर करबद्ध प्रार्थना की कि यदि गुरुदेव आशीर्वाद पूर्वक आज्ञा दें तो यह दास जाने के लिए तत्पर है। श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा के साथ सदगुरुदेव का आशीर्वाद लेकर परशुराम देवाचार्य जी चल दिए और कई संतों को साथ लेकर सदगुरुदेव की आज्ञा से उस फकीर के अड्डे पर पहुंचे। वह उस समय वहां नहीं था। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने उसके अड्डे को तहस नहस करवा दिया और उसके निकट ही अपनी कुटी बनाकर धूनी लगा दी। जब वह लौट कर आया, देखा तो अत्यंत क्रोधित होकर इन्हें मारने दौड़ा, किंतु दृष्टि मात्र से श्री परशुराम देवाचार्य जी ने उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद उसने अपने तंत्रों का प्रयोग किया, किंतु उसकी एक न चली, सब व्यर्थ हो गया। तब भयभीत होकर वह श्री परशुराम देवाचार्य जी की शरण में आया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इन्होंने कहा, तुमने बड़े अपराध किए हैं, अतः अब तुम यहां नहीं रह सकते। तब उसने भविष्य में हिंदू धर्म का विरोध न करने की प्रतिज्ञा की। यह स्थान परशुरामपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदू तीर्थयात्रियों का, साधु संतों का यह संकट टल गया। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और श्री परशुराम देवाचार्य जी की इस बात से बड़ी प्रसिद्धि भी हुई। अनेक लोगों ने इनका शिष्य बनना स्वीकार किया। राजा महाराजाओं ने सम्मानपूर्वक संत सेवा के निमित्त धन और भूमि दोनों दी। इनकी प्रसिद्धि सुनकर तत्कालीन दिल्ली का बादशाह इनके दर्शन के लिए आया। उसने एक बहुत कीमती दुशाला और एक मृग चर्म भेंट किया। जब वह बादशाह से भेंट करने के लिए आया था, यह उस समय धूनी पर बैठकर हवन कर रहे थे।
तो दुशाले को उठाकर इन्होंने यज्ञाग्नि में स्वाहा कर दिया। इससे बादशाह के मन में बड़ा कष्ट हुआ। उसके मने भावों को देखकर समझकर स्वामी जी ने उसी प्रकार के अनेक दुशाले उसी धूनी में से निकाल कर उसके सामने डाल दिए और बोले, आप अपना दुशाला पहचान कर उसे ले लीजिए। जब बादशाह ने चमत्कार देखा तो लज्जित हो गया, इनके चरणों में गिर गया। आचार्य ने उसे पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया और यथा समय इनकी वाणी सत्य हुई। जहां पर बादशाह ने अपना पड़ाव डाला था वह स्थान सलेमाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बादशाह ने परशुरामपुरी का ताम्रपत्र इन्हें अर्पित कर दिया। इसी प्रकार अनंत ऐश्वर्य विभूषित श्री परशुराम देवाचार्य जी का दर्शन कर एक राजसी महंत करने के लिए आया। उसने इनका उपदेश सुना और इन्हें राजसी माना। उसने सुना था कि परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं, माया सगी न तन सगो, सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को सगो जो सृजनहार। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लवार, कारो मुहणो होए गो सोई के दरबार। परसा कीड़ा नीम को चाखन चाहत खाण, तन राखे बैराग में मन में राखे राण। यदि मन में माया घुसी है तो शरीर को वैराग्य वेश में रखने से क्या लाभ। नीम तुल्य कड़वे विषयों में आसक्त को भगवान के मधुर प्रेम रस का स्वाद कैसे मिल सकता है। यह सब सुनकर उस महंत ने कहा, आप त्यागी होने का उपदेश देते हैं और स्वयं माया का संग्रह करके बैठे हैं। आचार्य ने महंत से कहा, यह संपत्ति भगवान की है, मेरी नहीं है। मैं उसका संग्रह नहीं करना चाहता, किंतु यह स्वयं मेरे पास आती है। महंत ने कहा, मैं यह विश्वास कैसे करूं। आप सर्वस्व त्याग कर मेरे साथ चलिए। एकांत जंगल में यदि आपके पास संपत्ति आवेगी तो मैं आपकी बात को सत्य मानूंगा। यह सुनते ही उसी दिन संपूर्ण वैभव को तृणवत जानकर त्याग कर श्री परशुराम देवाचार्य जी उस महंत के साथ चल दिए। मुख्य द्वार से निकलने पर द्वारपाल इस बात को जान जाएंगे, जाने ना देंगे। अतः आधी रात को कक्ष की पीछे की खिड़की से कूद कर निकल चले। खिड़की को खुला देखकर महंत ने कहा, आपने खिड़की खुली छोड़ दी है, कोई चोर ना घुस जाए। तब परशुराम देवाचार्य जी ने उत्तर दिया, जिसे हम त्याग रहे हैं अब उसकी चिंता कैसी। और उस महंत के साथ वह बहुत दूर कंदरा में एक झरने के पास जाकर बैठ गए। समाधि लगाकर भजन करने लगे। भूख प्यास की उन्हें कोई परवाह नहीं, किंतु कुछ समय बाद उस महंत को भूख लगी तो वे भिक्षा मांगने के लिए चले गए। बहुत देर के बाद चून और नमक लेकर बाटियों को बनाकर 4 बाटी खुद खाईं और 4 आचार्य श्री के लिए लाए। उसी समय एक बहुत बड़े व्यापारी ने आकर कुछ दूर पर पड़ाव डाला। उसका नियम था कि किसी संत का दर्शन कर उसे प्रथम भोजन कराकर पुनः स्वयं भोजन करना। उसके अनुचरों ने किसी संत को बहुत खोजा, तब जाकर श्री परशुराम देवाचार्य जी के दर्शन हुए। पालकी सहित बहुत सी सामग्री भेंट में आई और जब महंत इनके लिए 4 बाटी लेकर के आया और यह सब देखा, तब उस महंत ने श्री परशुराम देवाचार्य जी के श्री चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें अपने साथ पुनः सलीमाबाद लाया। आज भी परशुरामपुरी में आचार्य की वस्तुएं जैसे माला, चित्रपट, खड़ाऊं और धूनी आदि विद्यमान हैं, जिनका भक्तजन दर्शन करते हैं। परशुराम सागर नामक ग्रंथ की इन्होंने ही रचना की। श्री मंड कवि श्री परशुराम देवाचार्य जी के संबंध में लिखते हैं, परशुराम यह नाम नर मुख बोलहु एक बार, कहत पार सब हो गए भवसागर के पार। एक मुख सो कइयों कहा महिमा परम विशेष, परशुराम महाराज के गाय सकत गुण शेष।
श्री परशुराम देवाचार्य जी श्री परमा सखी के अवतार थे। श्री सर्वेश्वर प्रभु युगल रूप में व्यक्त होकर इनके साथ क्रीड़ा करते थे। एक दिन नाग पहाड़ पुष्कर पर श्री युगल किशोर अपनी सहचरी परमा सखी से वार्तालाप कर रहे थे कि उसी समय इनके दर्शन के लिए श्रद्धालु जन आने लगे। यह देखकर भगवान अंतर्ध्यान होने को तैयार हुए कि परमा सखी ने उनका हाथ ऐसा पकड़ा कि वे छुड़ा न सके, और तब श्री युगल किशोर उसी क्षण परमा सखी के हृदय में लीन हो गए। इनके हाथ में सर्वेश्वर प्रभु शालिग्राम होके रह गए, जिनका वे अभिषेक करते थे। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने अब जीवित समाधि ली। पुष्कर, सलेमाबाद और वृंदावन में इन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया। इनकी समाधि पुष्कर गऊ घाट पर परशुराम द्वारा में है। भैया, भक्तों की ऐसी अनंत महिमा है कि वेद जैसे भगवान के लिए नीति नीति बोलते हैं, और क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता, भगवान ही स्वयं आचार्य, सद्गुरु, भक्ति और भक्त का स्वरूप धरकर के आते हैं, सो इनके लिए भी केवल यही कहा जा सकता है, नयति नयति। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।